तो रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 300 करोड़ का घोटाला कर डाला। चलिए डेटा के साथ इस ब्रेकिंग न्यूज का असली सच जानते हैं। तो बात यह है कि 2015 में अश्विनी वैष्णव जी 1 लाख रुपए लगाकर एक एडलर्स इंडस्ट्रियल सर्विस नाम की कंपनी शुरू करते हैं, जिसका बेसिक काम इंडस्ट्रियल सर्विसेज यानी कि ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा था। ये कंपनी मात्र 2 साल में 45 लाख की बन जाती है और अगले 2 साल में 48 करोड़ की, और इसके 1 साल के बाद 48 करोड़ से सीधा 323 करोड़ की। जब इस मैटर के ऊपर स्कैम की न्यूज आनी शुरू हो गई तो मैंने इसकी रिसर्च करनी शुरू करी और पाया कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई बहुत अनयूजुअल फिनोमेना नहीं है। 2012 में ऐसे ही 30,000 की फंडिंग के साथ एक ओयो कंपनी शुरू हुई थी, जो मात्र 4 साल में 838 करोड़ की कंपनी बन गई। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के लिए फंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनिशियल लेवल पे इस तरह की ग्रोथ अचीव करना काफी कॉमन है। अब बीजेपी का कहना है कि IIT ग्रेजुएट, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 27, कलेक्टर ऑफ कटक एंड MBA फ्रॉम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी USA जैसी क्वालिफिकेशन के साथ अश्विनी जी के लिए ये फंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर भी अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और पाया कि त्रिवेणी पैलेट्स नाम की एक कंपनी ने एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट एडलर्स कंपनी को दिया था, जिसके बाद ही एडलर्स की ग्रोथ 323 करोड़ तक पहुंची है। इवन इस इनकम के अकॉर्डिंग फाइल की गई इनकम टैक्स की पूरी डिटेल भी मुझे मिलती है, वो भी अश्विनी वैष्णव के पैन कार्ड नंबर के साथ। यहाँ पर एक पॉइंट और नोटिस करने वाला है कि ये जो ग्रोथ है वो अश्विनी जी के पॉलिटिक्स में आने से पहले हुई है। इवन डेटा ये भी शो करता है कि यूनियन मिनिस्ट्री की पोस्ट संभालने के बाद एडलर्स कंपनी की ग्रोथ बढ़ती नहीं है, इवन रुक जाती है। अब दोनों साइड के सारे फैक्ट और इन क्रोनोलॉजी को देखते हुए आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।